वेलकम बैक दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे एक सवाल पर जो कभी ना कभी हर किसी के दिमाग में आया होगा, हर किसी को एक लगा होगा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। वाई दिस हैपेंस टू मी ऑलवेज। क्यों होता है ऐसा मेरे साथ? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं किसी के साथ कभी गलत नहीं करता, फिर भी मेरे साथ तो ऐसे गलत क्यों होता है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हम जानते हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जो अपने जैसे ही उसको भी ऐसे ही सवाल आया था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो एक दिन क्या हुआ, वो लड़की अपने पापा के पास गई और कहने लगी कि पापा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ गलत क्यों होता है, मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं लाइफ में, ऐसी सिचुएशंस क्यों आती है। तो उसके पापा उसको कुछ नहीं बोले, वो आराम से गए किचन में, बेटी को बुलाया, गैस ऑन किया और गैस पर 3 पतीले रख दिए, मतलब तीनों अलग अलग स्टोव पे, और उसमें पानी डाल दिया और रखा बॉईल करने को। और फिर क्या किया, एक पतीले में अंडा डाला, दूसरे में आलू डाला पोटैटो, और तीसरे में डाला कॉफ़ी बीन्स, और तीनों को कुछ देर तक सेम स्पीड पे उबलने दिया। 5-10 मिनट होने के बाद उन्होंने गैस ऑफ कर दिया और अपनी बेटी को बोला, उसको एक्सप्लेन किया कि ये तीनों सेम सिचुएशंस में थे, जो कि बॉइलिंग वाटर में उनको रखा गया था। फिर भी तीनों ने अलग अलग रिएक्शन दिए। जो अंडा था, जो पहले अंदर से लिक्विड था, वो कन्वर्ट होके हार्ड बन गया। जो पोटैटो था, जो कि पहले हार्ड था, बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में आने से वो सॉफ्ट हो गया। और कॉफ़ी बीन्स का तो देखो, जो कि पहले सॉफ्ट थी, छोटी छोटी, उसने एडवर्स सिचुएशन में आने के बाद, ऐसे कठिन परिस्थिति में आने के बाद, जो बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में आने से उसने वाटर को ही बदल दिया, वाटर का कलर चेंज कर दिया और उसको एक सुगंध प्रदान किया। इसका मतलब ये होता है कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, सबके लिए सिचुएशन सेम भी हो, तो जिसको रिएक्ट कैसे करना है, उसको बिहेव कैसे करना है उस सिचुएशन में, वो अपने आप में डिपेंड करता है। जैसे कि अंडा हार्ड हो गया, पोटैटो सॉफ्ट हो गया, और कॉफ़ी बीन्स ने तो उसका कलर ही चेंज कर दिया, उसको एक स्मेल प्रदान की, एक सुगंध प्रदान की। तो इसी तरह से अपने जीवन में भी जैसे सिचुएशन को ब्लेम ना करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करके उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे जीना है, ये हमें सीखना चाहिए। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत से संकट आते हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ आती है। एक्चुअली इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कठिनाइयाँ तो आनी ही है, सिर्फ हमें डिसाइड करना है कि हमें उसको रिएक्ट कैसे करना है। कुछ लोग पिघल जाते हैं, अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, आलू की तरह वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और कुछ लोग अपने एग की तरह हार्ड हो जाते हैं, वो सिचुएशन को ब्लेम करते हैं। जैसे कि हम टेररिस्ट या आतंकवादी लोग देखते हैं कि उन्होंने, वो बोलते हैं कि ज़्यादातर वो बोलते हैं कि उन्होंने कुछ लाइफ में ऐसा टाइम देखा, ऐसा कुछ सहा, इसकी वजह से उन्होंने गलत रास्ता अपना लिया, कठोर बन जाते हैं। लेकिन हमें उनके जैसा भी नहीं करना चाहिए। हमें क्या, खुद को अब हमें कॉफ़ी बीन्स की तरह बनाना है, जो उस कठिनाइयों में खुद को घुल मिल ले। जैसे अपना खुद का अरोमा फैलाए, खुद का एक कलर उस सिचुएशन को दे, अपने अकॉर्डिंग, अपने आप के हिसाब से उस कठिनाइयों को एडाप्ट कर ले। ज़िंदगी है, चैलेंजेस तो आनी ही है, कठिनाइयाँ तो आनी ही है। बस उसको, उस कठिनाइयों से हार ना मान के उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा, और फिर उसे एक्सेप्ट करने के बाद हमें उससे लड़ना कैसे है, ये डिसाइड करना होगा। अगर एक बार हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी कंडीशन को अगर एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो हमें बहुत आसानी होती है उसको टैकल करने के लिए, उसको सहने के लिए, उसको रिस्पॉन्स देने के लिए, उससे निपटने के लिए। तो अगली बार जब भी ऐसा विचार आए दिमाग में कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तब खुद को बताना कि मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके साथ ये हालत है, इससे भी बदतर हालत है बहुत सारे लोगों की। तो ये सवाल कभी भी मत आने देना। अगली बार से जब भी ऐसा सवाल आए कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, तब ये सोचो कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकता हूँ।
इसके लिए मैं क्या कोशिश करूँ कि ये सिचुएशन जल्द से जल्द असर कम कर दे। ठीक है, तो जब भी अगली बार ऐसा सवाल आए, डोंट से व्हाई मी, जस्ट से ट्राई मी।